नमस्ते। मैं प्रदीप धलेट। आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध कविता भगवान के डाकिए का भावार्थ सहित वर्णन करेंगे। इस कविता के माध्यम से दिनकर जी ने मानवता और प्रेम को बढ़ावा दिया है। दिनकर जी का मानना है कि भगवान बादलों और पक्षियों के द्वारा पेड़ पौधों और पहाड़ों आदि को संदेश भेजते हैं। दिनकर जी का मानना है कि प्रकृति किसी भी व्यक्ति या देश के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है। क्योंकि बादल एक देश से दूसरे देश तक अपना पानी लेकर जाते हैं। पेड़ पौधे भी अपनी सुगंध को हवा के माध्यम से एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। दिनकर जी कहते हैं, जब एक देश के बादल दूसरे देश में जाकर बरसते हैं जब एक देश की सुगंध, जब एक देश की हवा दूसरे देश में आती जाती रहती है, तो इससे यह साबित होता है कि वे वहां का संदेश लेकर आए हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया को अगर समझा जाए, सोचा जाए, तो पूरी दुनिया को एक ही ईश्वर ने बनाया है। इसलिए हमें ईश्वर की बनाई गई दुनिया के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब प्रकृति भी देशों में कोई फर्क नहीं समझती, फिर हम इंसान क्यों ऐसा करते हैं? क्यों हम इस धरती को, इस धरा को सीमाओं में बांध लेते हैं? क्यों हम सीमाएं खींचते हैं? क्यों हम धरती को
सीमाओं में बांटते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें भेदभाव को छोड़कर मानवता और प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए। ये सुंदर कविता रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसी भाव को लेकर लिखी है। कविता इस प्रकार से है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं। कविता में आए कुछ कठिन शब्दार्थ या अपरिचित शब्द देखते हैं। जैसे डाकिए। डाकिए का अर्थ है संदेश देने वाला। महादेश। महादेश का अर्थ है विशाल देश। चिट्ठियाँ। चिट्ठिया का अर्थ है पत्र। बांसते। बांसते का अर्थ है पढ़ना। कविता का भावार्थ इस प्रकार से है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी और बादल ये भगवान अर्थात ईश्वर का संदेश पहुंचाने वाले होते हैं। ये ईश्वर के, ये भगवान के डाकिए हैं, जो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। दिनकर जी कहते हैं कि पक्षी और बादल ईश्वर के संदेश को एक देश से दूसरे देश तक ले जाते हैं। महादेश का अर्थ विशाल देश होता है, लेकिन ये पक्षी और बादल केवल विशाल देश तक ही नहीं जाते। ये तो छोटे से छोटे देश से लेकर बड़े से बड़े देश तक जाते हैं, उड़ते हैं। इनके लिए सभी देश एक बराबर है। कोई छोटा हो, बड़ा हो, विशाल हो या ना हो, ये हर जगह उड़ते रहते हैं। दिनकर जी कहते हैं हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं। कि ये पक्षी क्या संदेश लेके जा रहे हैं, ये बादल क्या संदेश लेके जाते हैं, ये इंसानों को समझ नहीं आता है। बहुत कम इंसान होते हैं जो इनकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो पक्षी और बादल तो क्या इंसान की भावनाओं को भी नहीं समझते हैं।
दिनकर जी कहते हैं कि हम भगवान के इस संदेश को समझ नहीं पाते हैं कि भगवान इन पक्षी और बादल के माध्यम से क्या संदेश हम तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन कवि का मानना है कि भगवान के संदेश को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ ये बड़ी आसानी से इन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं। आगे दिनकर जी लिखते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वो सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तीरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। भावार्थ पढ़ने से पहले पद में आए कुछ कठिन शब्द को देखते हैं। जैसे आंकते, आंकते का अर्थ है अनुमान। सुगंध, सुगंध का अर्थ है खुशबू। तीरते या तीरता, तीरता का अर्थ है तैरना। पांखों, पांखों का अर्थ है पंख। भाप, भाप का अर्थ है बाष्प। और क्या बचा? सौरभ, सौरभ का अर्थ है खुशबू। भावार्थ इस प्रकार से हैं। दिनकर जी कहते हैं कि जब ये पक्षी और बादल आसमान में उड़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को आते जाते रहते हैं, तो हमें समझ ही नहीं आता कि उनमें इस प्रकार की हलचल क्यों है, वो क्या कहना चाहते हैं। मैं प्रकृति के संदेश को समझ नहीं पाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकने का अर्थ है अनुमान लगाना। दिनकर जी कहते हैं कि हम तो ये अनुमान लगाते हैं, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। हम पक्का नहीं कह सकते कि ये हो क्या रहा है। हम तो ये अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी खुशबू भेजती है। हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो प्रकृति है वो स्वतंत्र है, वो अपनी खुशबू को सीमाओं में बांध कर नहीं रखती है। अगर कोई पेड़, अगर कोई फूल भारत में खिल रहा हो तो वो अपनी खुशबू सिर्फ भारत को ही नहीं देगा। जहां तक हवा उसकी खुशबू को ले जाएंगी, वो फूल वहां तक अपनी खुशबू को बिखेरेगा। दिनकर जी कहते हैं कि हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की धरती अपनी सुगंध को, अपनी खुशबू को दूसरे देश को भेजती है और वह सौरभ हवा में तीरते हुए
पक्षियों की पांखों पर देता है। और वो सौरभ अर्थात और वो खुशबू हवा में तैरता रहता है, हवा में तैरती रहती है, वो सुगंध हवा में तैरती रहती है। और जब उधर से कोई पक्षी गुजरता है तो वो खुशबू उन पक्षियों की पंखों पे मानो बैठ करके वो खुशबू पक्षियों की पंखों पे मानो बैठ करके जहां तक पक्षी जाता है वहां तक ले जाता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बहता है। दिनकर जी कहते हैं कि जो वाष्प है वह भी कोई भेदभाव नहीं करता है। वाष्प भी जब सागरों या महासागरों से या नदियों से जब ऊपर उठता है, यहाँ पर हम ये भी स्पष्ट करेंगे कि वाष्प से भाप से पानी कैसे बनता है। जब वाष्प सागरों, महासागरों या नदियों से उड़ करके ऊपर उठेगा, वाष्प अर्थात जो नदियों के ऊपर से धुआं जैसा उठता है उसको वाष्प कहते हैं। जब ये ऊपर उठता है तो ऊपर जा करके ये ठंडा हो जाता है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो संघनन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और ये नन्ही नन्ही बूंदें बनकर बादल का रूप धारण कर लेते हैं। जब तक बादल हल्के होते हैं तब तक वह ऊपर की सतह पर हवा के साथ बहते रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये भारी हो जाएंगे, भारी हो जाने के तुरंत बाद वो वर्षा के रूप में बरसने लगती है। तो दिनकर जी यहां पर कहते हैं कि जब सागरों और महासागरों से वाष्प उड़ने लगता है तो उड़ करके ये आसमान में इकट्ठा हो जाता है और उसका बादल बन जाता है। और बादल बनने के बाद उसका कोई भरोसा नहीं होता कि वो किस देश में जाकर के बरसेगा। हो सकता है ये वाष्प है, ये भारत की नदियों से बनके बना हो और कहीं चीन या पाकिस्तान में जाके बरसे। क्योंकि जो बादल है, जो ये प्रकृति है, वो किसी भी देश, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है। इसलिए दिनकर जी कहते हैं कि हमें भी कि जब प्रकृति भी किसी
जाति, धर्म या देश के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है, तो हमें भी किसी जाति, धर्म या देश के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें मानवता और प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए। धन्यवाद।